बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुइन भट्ट आज प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। प्रोग्राम मेरा हमज़ाद है, मैं तारुफ़ करवा चुका हूँ अपनी पहली वीडियो में। आज जो मैं बात करूँगा वो सदक़े के मुतालिक करूँगा। जैसे आपको सबको पता है, सदका बलाओं को टालता है। वो उसको ख़त्म नहीं करता, एलिमिनेट नहीं करता, लेकिन ये है कि उसको टाल देता है। ये ऐसे ही है जैसे आप कहीं जाते हैं और वो कोई काम मसला होता है, आप उसको थोड़ा बहुत उसको उसका तकाज़ा पूरा कर देते हैं, आपका वो चीज़ पूरी हो जाती है, लेकिन वो मुस्तकिल नहीं होती। ये आपको जो नज़र बद होती है या किसी की बदुआएँ बलाएँ, नज़र बद आसेब जो चीज़ें, ये सारी बलाएँ होती हैं, ये सारी सदक़ात में आती हैं। हत्ता कि जो हसद करता है वो भी बला बन जाती है, अफरीत बन जाती है दांतों वाली। तो इनका तरीका ये है कि हर मुसलमान को सदका देना चाहिए। और सदक़ात भी होते हैं, खैरात भी होते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे जो सदका है वो मैं आपको बताऊँगा कि सदका होता क्या है। ये जो जिन्नात बलाएँ होती हैं, इनको पसंद होता है बड़ा गोश्त, गाय का गोश्त जिसे कहते हैं। तो अगर वो नागा नहीं है, नागा वाले दिन है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। अल्लाह ताला आसानी पैदा करने वाला नियतों को जानता है। आप नियत कर लें कि मैं अब सदका दे दूँगा या दे दूँगी, जब ये गोश्त दस्तयाब होता है। अदरवाइज़ आपको वो जो फ्रोज़न मिलता है गोश्त, वो ले लें या वैसे मिल जाएँ, आप वो गोश्त ले सकते हैं और उसका सदका कर दें। अच्छा, ये मैं बता दूं कि ये हमारे बुज़ुर्ग कहेंगे ये क्या बात कर रहा है, मतलब सीधी सी बात है। वो सैफ़ साहब का शेर है कि सैफ़ अंदाज़े बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नहीं। तो मेरी कोई नई बात नहीं होगी, लेकिन मैं आने वाली पौध के लिए बात करने जा रहा हूँ कि शायद उनको उनके इल्म में इज़ाफ़ा हो सके। तो आपने क्या करना है, बड़ा गोश्त लेना है और उसको आपने ले आना है घर में। बाल बच्चों का अगर हाथ लगाना चाहते हैं हाथ लगवा लें। कोई अगर बंदा मिसाल तो अस्पताल में, तो अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है। लोग क्या सोचेंगे, लोग बातें करते हैं क्या चीज़ हो रही है, हालांकि सदका सब तमाम लोग देते हैं। तो आपने नियत कर लिया कि आपने सदका दिया, आपने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरी जान का सदका, मेरे माल का सदका, और आपने मेरे बीवी बच्चों का सदका, और आपने सदक़े को घर से बाहर ले जाना है किसी वीरान ऐसी जगह पे जहाँ पर कोई गोबर पोटी वगैरह ना हो। कब्रिस्तान की कब्रों पे नहीं डालना, ये भी मैं बता दूँ। तो आपने किसी खुली जगह पे, किसी अवड़ में, दरख्त की अवड़ में, ऐसी जगह पे जहाँ पे लोगों का कदम ना आते हों, किसी घर के आगे भी ना डालिएगा, ऐसे खाम खा का एक लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो आपने उसको सदक़े को डाल देना है आराम से, उस शॉपिंग बैग को खोल के रख देना है साफ़ जगह के ऊपर। ये मैं बता दूँ, गोश्त सामने साफ़ सुथरा रहना है। कसाई को ये नहीं कहना कि मुझे सदक़े का गोश्त दे, अदरवाइज़ वो आपको फिर दे देगा छिछले टाइप के। गोश्त साफ़ सुथरा हड्डी वाला गोश्त होना चाहिए, बड़ा गोश्त गाय का, सुर्ख गोश्त जिसे कहते हैं। आपने उस गोश्त को रख दिया और कह दिया हल्का सा, इतनी आवाज़ आपके कानों तक गाए कि आओ बुलाओ अपना हिस्सा खा जाओ। ये आपने एक दफ़ा कहते, दो दफ़ा दोहरा लें, आओ बुलाओ अपना हिस्सा खा जाओ। उर्दू पंजाबी हिंद को जिसमें बोलेंगे उनको समझ आ जाएगी। और उसके बाद आपने क्या करेंगे, आपने जब ये कर दिया और वापसी पे आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, या तीसरा कलमा सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ते हुए आप अपने घर तक आएँ या दफ्तर जा रहे दफ्तर तक जाएँ। कम से कम 40 कदम तक अंदाज़न आपने ये पढ़ते जाना है। इससे होगा कि वो जो चीज़ें हैं वो वहीं के वहीं रह जाएंगी, आपके साथ नहीं आएंगी। ये जो हमारी औरतों की बातें होती हैं ना कि सदका लिया और घर की छत पे डाल दिया, तो वो आप चीज़ को जो डाल देते हैं ना, वो ऊपर मंडलाती रहती है। वो ऐसे ही है जैसे आपके घर में बिल्ली है, जो स्ट्रे कैट है, वो आती है, आप वो म्यों म्यों करती है, आप उसको डालते हैं, वो फिर आपकी किचन को नॉक करती है, आप उसको फिर देते हैं। वो बिल्ली फिर क्या होती है, वो आपके घर का मकीन बन जाती है। तो वो इसलिए ये चीज़ों को आपने छत पे नहीं डालना, घर से ज़रा फासले पे डाल दीजिएगा, ठीक है। और इसके अंदर आपको कोई चीज़ की मज़ीद तफ़सील की ज़रूरत होगी तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। आपकी मस्बत तनकीद का मुझे, आपकी आरा का मुझे इंतज़ार रहेगा, लेकिन जो भी लिखेंगे कमेंट बॉक्स में वो तहज़ीब के दायरे में, प्रोग्राम को मैं ऐसा ऐसा बेहतर करता जाऊँगा। और लेकिन इसके लिए मुझे आपकी हौसला अफजाई भी चाहिए होगी। मेरे प्रोग्राम को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और जिनको ये बात समझ आएगी उनके लिए ये है कि सलाह आम है याराने नुक्तादां के लिए। तो इसके साथ ही मैं आपके इस प्रोग्राम से मैं इजाज़त चाहता हूँ। नेक्स्ट प्रोग्राम तक बात होगी। अस्सलाम वालेकुम।